दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास में। हे गाइस, कैसे हो सभी के सभी। तो चलिए, अब हम स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल तक पहुंच चुके हैं। तो कुछ नहीं करना आपको जी, क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। ये आपको कुछ इसके अंदर 3 आपके फंक्शंस यूज होंगे, मीन, मेड एंड मोड। एंड तीनों बहुत सिंपल है। अगर आपको नॉर्मली भी इनका मतलब पता है तो बस यही चीज है इनकी फंक्शंस के अंदर भी। तो ज्यादा टाइम ना खाते हुए अभी हम लोग इसको करके दिखाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स आपने इंपोर्ट कर लिया, सो प्रिंट आप करोगे। अब देखो, बार बार आपको स्टैटिस्टिक्स लिखना पड़ेगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव जस्ट नेम टू दिस एस। तो एज एक कीवर्ड है जो कि आपका यूज होगा लियासिस के लिए, और आप यहाँ पर एज करके इसको एक छोटू नेम दे सकते हैं, एस। जी हाँ, आप एस की जगह लवजीत, शाहरुख, सलमान कुछ भी दे सकते हैं। इट्स जस्ट अ निक नेम। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन स्टैटिस्टिक्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली राइट की एस। अब द फर्स्ट फंक्शन दैट वी गोना यूज देयर व्हिच इज द मीन। मीन क्या करेगा, बिल्कुल आपको यहाँ पर एवरेज निकाल करके देने वाला है। जैसे आई एम राइटिंग एस डॉट मीन, एंड मीन के अंदर लेट सपोज मैंने कुछ 1 2 3 4 5 ऐसा दे दिया। तो अब जब हम इसको, एक सेकेंड, दैट्स गलत हो गया क्योंकि डॉट नहीं लगा था, मैंने कॉमा लगा दिया गलती से। एंड लाइक हाउ दिस इज कमिंग, जैसे इसमें क्या हुआ, जैसे पी के अंदर मैं क्या करती हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 किया है ना। अब मैं क्या करती हूँ, टोटल संख्या कितनी है इसकी, पी के मतलब टोटल संख्या कितनी आपके पास, 5 है। तो अब जो आंसर आपके पास में आएगा, ठीक है, मतलब दोनों का आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो ये चीज करके देगा कि आपको सबको जोड़ करके और जितना टोटल में है वो आपको निकाल करके दे देगा। दैट्स इट, इतना सिंपल है। तो आप इसकी जगह पर इफ यू आर पुटिंग देयर आर ट्यूपल, दैट इज ऑल्सो टोटली फाइन, उसमें भी कोई नहीं है। बस आप न्यूमेरिकल्स के साथ इसको काम में लेकर के आएंगे। Okay, so this function is done. Okay, next function is maiden function. Maiden function क्या करता है, आपको मिडल वैल्यू ला करके देता है। इसमें एक चीज है कि अगर इवन है वैल्यूज तो चलिए ठीक है। जैसे मैं मेडन करती हूँ, इसमें MED, मेडन, है ना। अब इसको एक बार कट करते हैं, तो इसमें मिडल वैल्यू इज योर 3 एंड योर आंसर विल बी 3। सुपर कूल है। बट गुस्सा उस केस में आता है भाई, जब आपके पास में देखिए मैंने कहा 6, तो अब क्या करें यार, है ना। अब क्या होगा, मिडल वैल्यूज, ये दोनों झगड़ा करेंगे, है ना। अब इसमें क्या चीज होगी कि एक तरीके से ये 3 और 4 को जोड़ देगा। जैसे 3 और 4 हमने जोड़े तो आपके पास में आया 7। तो अब ये प्रिंट 7/2 करके जो आंसर आएगा वही आएगा। मतलब बीच वाले जो 2 है ना, ये क्या करेगा, उसका क्या कर देगा, एक सेकेंड को, बीच वाले जो 2 है ना उनको जोड़ करके, मतलब एक तरीके से उनका जो है ये निकालेगा, ये मीन निकाल देगा, ठीक है। सो जैसे बीच वाले 2 हैं आपके पास में, इनको जोड़ करके अपॉन में 2 कर देगा। तो दिस इज व्हाट द मेडन फंक्शन डू, ठीक है। तो अगर इवन है तो कोई बात नहीं, बीच की जो वैल्यू दैट इज योर आंसर। ऑड है, सॉरी। लेकिन जब वो इवन है, क्योंकि आपके पास में 3 इधर 3 इधर है, तो अब बीच वाले दोनों को पिक करेगा, जोड़ेगा, अपॉन में 2 करके आंसर कर देगा, ठीक है। दैट इज इट्स यूज। Then you have the mode function. Mode is nothing, it's just giving you the repeated value, the most repeated value. Okay, so if I'm putting there क्या, आपके पास mode, MODE, ठीक है। तो इसमें the most repeated value, let's suppose कि मैं 1 1 1 3 ऐसा कुछ दे रही हूँ, तो the most repeated one is 1, ठीक है। अब let's suppose कि आपके पास ऐसे आ गया कुछ most repeated 3, है ना। तो 3 आपके पास में। अब देखो, जैसे आप कहोगे वो यार, जैसे 1 भी 2 बार आ गया और 3 भी आपके पास, 2 भी आपके पास 2 बार आ गया, तो इस केस में जो फर्स्ट वाली रिपीटेड होगी वो आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं इसमें एक बार 3 डाल दूं, एक बार 3, तो अब तो ऑफकोर्स आपके पास 3 ही आंसर आएगा। बट लेट सपोज कि इसमें मैं 2 भी डाल दूं, 2 3 बार है, 3 3 बार है, तो अब 2 आएगा क्योंकि 2 से मुलाकात पहले हो रही है, ठीक है। तो ये आपके पास में इसके अंदर रहेगा, तीनों के अंदर, तो बाकी और कुछ भी नहीं है। अभी आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहा है कि जैसे इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर, ठीक है। तो आप ये कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जब इंपोर्ट करेंगे उसके बाद ही आप उसको यूज कर सकते हैं फंक्शंस को। इट डजंट मीन कि आपको हमेशा वो पहले ही लिखना है। जब भी आप इस मोड को यूज करेंगे उससे जस्ट ठीक पहले भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, बट इंपोर्ट करना इज जरूरी। मॉड्यूल मस्ट इंपोर्टेड ओनली वंस, एक ही बार इंपोर्ट करो, बार बार यू नीड नॉट टू इंपोर्ट अगेन एंड अगेन इन ऑर्डर। सो ओके, सो इसमें हेल्प मॉड्यूल को हम क्या करते हैं,
जैसे मुझे किसी के बारे में नहीं पता है तो वैसे मैं प्रिंट में ही क्यों, नहीं ये फंक्शन वैसे कुछ रिटर्न नहीं करता है, HELP हेल्प। एंड जैसे जैसे मुझे नहीं पता है किसी मॉड्यूल के बारे में, जैसे मैथ्स लिखा, देखते हैं ये ऐसे काम करता है कि नहीं करता है। हाँ, तो आपको अगर नहीं पता है ना तो आप ऐसे उसको उसके अंदर लिख लो और आपको ये पाइथन सारा पढ़ा देगी, ठीक है। तो आपको मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको हेल्प के अंदर, ठीक है। जैसे मैथ्स लिखा तो आपका काम हो गया, ठीक है। एंड हेल्प मैथ्स लिखते ही उसका पूरा कंटेंट निकल गया, ठीक है। अब चलिए आपको ये मैं भी ढूंढ रही थी कि कब आएगा फ्रॉम स्टेटमेंट, ठीक है। तो यस, ऊपर देख लेते हैं, जैसे द मॉड्यूल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कैन फाउंड द LIB फोल्डर एंड, ठीक है। अब देखो फ्रॉम स्टेटमेंट कभी कभी क्या होता है कि एक सेकेंड रुकिए, फ्रॉम इज ए कीवर्ड। अब इसमें क्या चीज होगी, जैसे हम आगे चल करके ना जब बहुत बड़े मतलब बड़े लेवल पर हम सॉफ्टवेयर के साथ काम करेंगे तो हम ज्यादातर इसी को यूज कर रहे होंगे। जैसे मैंने कहा फ्रॉम, और मैंने कहा मैथ्स, एंड मैंने कहा इम्पोर्ट। तो जैसे मेरे को पूरा मैथ्स मॉड्यूल इंपोर्ट करने की बजाय आई जस्ट वांट टू इंपोर्ट देयर द फंक्शन विच इज पाव फंक्शन, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो आई नीड नॉट टू राइट देयर अगेन एंड अगेन maths.pow, आई कैन सिंपली यूज पाव एंड आई कैन सिंपली पुट द वैल्यूज देयर एंड माई आंसर विल बी लाइक हाउ, ठीक है। आप इसमें एक और कॉमा लगा करके, लेट सपोज कि आपको सिर्फ 2 ही फंक्शन यूज करने हैं, SQRT, एंड अब मैं यहाँ पर सिंपली SQRT यूज करूंगी एंड मैं जो भी दूंगी उसका स्क्वायर रूट आपके पास निकल करके आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये मतलब इतना कि अगर आप ऐसा लिखते हो तो उससे क्या होगा कि इस मैथ्स मॉड्यूल के सिर्फ 2 ही फंक्शंस हैं जिनका आप यूज कर रहे हो, आपको पूरी बारात लाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप दुकान पर गए तो आपको 2 ही चीजें चाहिए तो आप 2 ही लेकर के आ गए, आप पूरी दुकान नहीं खरीद के ले आए। तो अगर आप इसको ऐसे इंपोर्ट मैथ करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ आकर के फिर लिखना ही भी पड़ता मैथ्स डॉट, ठीक है। तो फिर वो इसलिए आप फ्रॉम का यूज कर लेते हो कि आप ये चीज कह रहे हो कि इस पर्टिकुलर, मतलब आप ये कहते हो कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर से सिर्फ ये फंक्शंस मेरे इंपोर्ट हो जाएं। आप मल्टीपल फंक्शंस भी कर सकते हो, एक भी कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ लोडिंग ऑल द फंक्शंस इनटू द मेमोरी बाय इंपोर्टिंग मॉड्यूल, from statement can be used to access only the required function from module. It loads only the specific या specified function instead of all the function in a module. समझ में आई चीज? आगे आपको सारा मैंने कहा ना बारात लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। To use the function when imported using from statement, we do not need to precede it with the module name, rather we can directly call the function as shown. जैसे इसमें बता रखा है आपको random यूज करना, you just simply use random, but if you're using import random तो आपको random.random लिखना पड़ता है ना। तो ये चीजें आपको कुछ कुछ अवश्य ध्यान रखनी होगी। Now need not to write their maths.seal, you can simply write their seal. Why? Because from maths के अंदर से import हो जाए ये दोनों। तो अब आप इसके अलावा नहीं कर सकते, जैसे अगर मैं यहां सील करने की कोशिश करूं फंक्शन यूज, तो दैट आई कांट डू, कि जैसे मैं अगर इसमें सील यूज करूं, SEIL ए होता है ना 9 पॉइंट समथिंग है ना, तो ये फिर मेरे पास एरर आ जाएगी। तो इसके लिए फिर मेरे को मैथ्स लिखना ही पड़ेगा। अभी देखते हैं मैथ्स के थ्रू हो जाएगा, नहीं ऐसे भी नहीं होगा, तो आपको फिर इसमें वही लिखना पड़ता है इंपोर्ट मैथ, ठीक है। तब तो अगर करते तो तब तो ये हो जाता, ठीक है। सो ऐसा है इसके अंदर, राइट। अब इससे क्या होगा, मेमोरी आपकी ऑफ कोर्स एक तरीके से सेव हो जाएगी। सो गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ओनली रिक्वायर्ड फंक्शन, ठीक है। आप वही अपने फंक्शंस यूज करो जो आपको नीडेड है, ठीक है। ओके, सो आप अपने सील SQRT उसके एक फंक्शन के अंदर भी फंक्शन आप यूज कर सकते हो। अब इससे सील निकलेगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो ये भी आपके पास हो सकता है, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये अलग अलग एक्सप्रेशंस इसने डाल करके दी है, तो अब वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आपके पास में एक छोटा सा प्रोग्राम है कि ऐड 2 नंबर्स, क्या है, टू ऐड 2 नंबर्स एंड रिटर्न देयर सम। जैसे आपको फंक्शंस हैं जो अलग अलग बनाने हैं, एंड आप इनको करके देखेंगे। और अच्छी खास बात ये है कि आपके पास में नीचे आउटपुट दे रखा है, और आप पहले इसको समझिए, करिए एंड देन बताइए। अब अगली क्लास में मैं आपको एक समरी है जो लास्ट में देती होती है, तो वो मैं आपको पढ़ा दूंगी। तो चलिए फिर चलते और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, जरूर करेंगे सब्सक्राइब, ठीक है। सो बाय बाय एंड यस, गॉड ब्लेस यू।